गुड मॉर्निंग बच्चों। आप देख रहे हैं मेरा चैनल राम राजा क्लासेस मैथ 10th में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था ग्राफ विधि से हल ग्राफ बनाना। उसी प्रश्नावली का एक शेष सवाल रह गया है, मैं आप लोगों को बताता हूं, इसके आगे ले चलता हूं। तो देखिए कौन सा सवाल था वो पढ़ के बताता हूं मैं। ये 5वां सवाल था, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का आयत परिमाप 36 मीटर है तथा उसकी 2 विमाएं होती हैं जो वो ज्ञात करना है। तो चलिए इस सवाल को लिखते हैं और आपको समझाते हैं आप लोगों को। तो वो बैक प्रश्नावली का है, 3-1 का है। यहां लिखेंगे प्रश्नावली 3-1, ठीक है। 3-1 का एक चौथा सवाल है, ठीक। 3-1 का चौथा सवाल है, क्या कहता है? एक आयताकार क्या है? बाग है, यानी बगीचा। बाग, आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 4 मीटर लंबाई अधिक है। समझ में आ गया आप लोगों की? 4 मीटर अलग है, यानी ज्यादा है। इसका परिमाप, किसका परिमाप? इसका आयत परिमाप, कितना है? सॉरी, कितना है? 36। कितना है? ये मार्कर चलने रहा है, नया मार्कर लाया था। आयत परिमाप कितना है? 36। सॉरी, ये परमानेंट मार्कर है, मुझेगा नहीं। 36 मीटर है, ठीक है। 36 मीटर है। इसकी क्या है? बाग की विमाएं ज्ञात करो, ठीक। आयताकार, देखिए आयताकार कैसा होता है? आयत तो आप लोगों ने देखा होगा, आयत ये है अपना आयत, समझिए। आयत की परिभाषा, आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं, ठीक है ना। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं?
बिल्कुल बराबर होती हैं। ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा सब बराबर होती हैं। तो देखिए इसकी चौड़ाई मानते हैं अपन x, ठीक है, और लंबाई मानते हैं कितना, 4 देखे ना, तो इसमें 4 प्लस कर देते हैं। ये होगी चौड़ाई, ये होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई। अब इनका देखिए आयत कैसा होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। समझ आ रही, ये आयत का क्षेत्रफल होगा, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दो तो इसका पूरा इतना अंदर का पूरा क्षेत्रफल आ जाता है। इसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, परिमाप होता है 2 प्लस लंबाई और चौड़ाई। 2 प्लस क्यों होगी इसमें, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही। यानी 2 प्लस का मतलब ये है, एक चौड़ाई ये है एक चौड़ाई ये है तो 2 हो गई चौड़ाई, वो एक भुजा ये है एक ये है तो 2 हो गई लंबाई। यानी यहां से लेके यहां तक 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। समझ में आ रही ना। तो इसका परिमाप निकालेंगे, देखो परिमाप निकालना है, इसका परिमाप, ये तो क्षेत्रफल मैंने बताया समझाने के लिए, ठीक है, क्षेत्रफल नहीं निकालना है, इसका परिमाप पूछ रहा है। परिमाप इतना दिया गया है तो विमाएं ज्ञात की है, ये विमा कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, समझ गए, इसकी भुजाएं ज्ञात करना है। तो परिमाप कितना दिया गया है, 36 दिया गया है ना, 36 दिया गया है। समझ में आ रहा है कि 36 दिया गया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो कि 36 दिया है, ठीक है ना। चलो रेड ब्लू से लिखते हैं ग्रीन से, ठीक है, कितना दिया गया है 36, ठीक है, बराबर कितना है 2, लंबाई कितनी मानी x प्लस 4 और चौड़ाई कितनी है x। यहां माना है, ये लिखा है, लिखा है ना, यहां लिख देते हैं समझने के लिए लिख देते हैं। माना आयत की चौड़ाई x है और लंबाई कितनी है, लंबाई, समझ में आ रही है, लंबाई लिखी हुई है, लंबाई हो गई x प्लस 4, तो x प्लस 4 लिख दिया ना, यहां आ गया 36, यहां इसका इसमें गुणा कर दो 2x, गुणा नहीं करो, पहले इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे पता है आप लोगों को, इनको लिखेंगे 2 और यहां देखिए x प्लस एक्स यानी 2x 4, इस प्रकार करेंगे ना। इसको कोष्टक में ना लिख के देखिए, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, करना क्या है, करना क्या है, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है ना। आज परिमाप दिया है तो पहले क्या निकालेंगे, एक भुजा, ये भी निकाल चाहे ये निकालें, कुछ भी निकालें, पहले चौड़ाई निकालेंगे। तो परिमाप इतना दिया गया है और परिमाप का ये फॉर्मेट ये होता है, ये होता है फॉर्मेट, ये होता है क्षेत्रफल का,
ठीक है, तो क्षेत्रफल का होता है, तो क्षेत्रफल में इसी प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि अपन ने पहले से यहां जोड़ रखा है, तो यहां टू लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एडवांस जोड़ रखा है, ठीक है ना। क्या जोड़ रखा है? x+4 लंबाई को लिखा है ना जोड़ के, और x, ठीक, तो इसको लिख देंगे 2x+4, इसको लिख देंगे, देखना क्या कर देंगे अब, देखना क्या कर देंगे, 2x बराबर 4, यहां क्या हो जाएगा, 36, 36 किधर लिखा है, इधर लिखा है, तो इधर लिख देते हैं 36, ठीक है ना। 36, आप ये इस तरफ लाए -4/2x, ठीक है ना, ऐसा लिख देंगे, कितना बचेगा, 32 बराबर x/2 हो जाएगा, है, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ठीक है, x का मान 16 आ गया यहाँ, अच्छे से समझ में आई। 2x बाहर ले गए, x बचा, x का मान 16, यानी ये आ गया अपना 16, यानी कितना आ गया ये, चौड़ाई 16 आ गया। अब निकालना है लंबाई, तो लंबाई कैसे निकालेंगे, देखिए, लंबाई कितनी थी, x+4, ये लिखा है, x+4 थी ना, तो x कितना आया, 16+4 बराबर कितना हो जाएगा, 20, ठीक, क्लियर, यानी चौड़ाई आ गई 20, और नहीं, लंबाई आ गई 20 और चौड़ाई आ गई 16, यानी ये आ गया 16 और ये आ गया 20, यहां से यहां तक की दूरी 20 और यहां से यहां तक की 16, अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया ना। 20 और 16 दोनों निकल आए। चलिए एक सवाल रह गया था, चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, ले चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यानी नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट प्रश्नावली क्या है, देखते हैं, मिटाने वाला कहाँ गया, डस्टर, चलो इसको हम मिटाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्नावली देखते हैं, 3-2, ठीक है, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ते हैं, 3.2, ठीक है ना, 3-2 नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्नावली में प्रथम सवाल क्या है, किसके बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आइए जानते हैं। इसमें पूछ रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म की प्रतिस्थापन विधि से ये सवाल सॉल्व करें, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि पहले बताया था मैंने, इन विधियों से सवाल लगाएंगे। तो देखिए सवाल लिखते हैं, सवाल नंबर 1,
रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन ये लग गया प्रतिस्थापन विधि से हल करें। विधि से हल करें। ठीक है, आइए प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं। क्या है प्रतिस्थापन विधि? चलिए सवाल नंबर लिखते हैं। सवाल क्या है? सवाल नंबर है x प्लस वाई बराबर इक्वल टू 14। दूसरा समीकरण क्या है? एक्स वाई बराबर 4। ठीक, अब इनको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। समझ में आया? इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 को हल करते हैं अपन। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। इसका पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? इसको पक्षांतर करना है, लिखेंगे x बराबर 14 माइनस वाई, क्योंकि ये बराबर लगा हुआ है। यहाँ ये प्लस की वाई है, बराबर के उस तरफ पहुंचने पर ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस की हो जाएगी। समझ में आया? माइनस की हो जाएगी। ये समीकरण मानते हैं तीसरा। ठीक, इतना समझ में आया? इसको समीकरण तीसरा मानते हैं। अब जो x का मान निकला है ये, अब x का मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे यहां x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है ना, ये समीकरण 2 है। इसमें x जहां लिखा है, x का मान यहां रख देंगे। देखिए ये x लिखा है ना, तो यहां ये मान रख देंगे। क्या मान रखेंगे? 14 माइनस वाई। x के स्थान पे लिख दिया। अब x लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ। अब ये y है, ये y ये लिख देंगे, बराबर 4 लिख देंगे। समझ में आया? लिख दिया ना। अब देखिए ये y है और ये y है, दोनों 2 y है इसमें y, तो ये क्या होगा? y जुड़ेगा क्या घटेगा? बताइए आप लोग, जुड़ेगा क्या घटेगा? ये जुड़ेगा, क्योंकि यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 14 माइनस 2y, 2 हो गई, बराबर 4। समझ में आया? अब देखिए माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14, उधर पहुंच गए माइनस, बराबर के उधर पहुंचे तो माइनस के 14 हो गया। माइनस के 14 हो गया ना। अब लिखेंगे कितना बचा? माइनस 2y बराबर 10 माइनस के, क्योंकि 14 में से 4 घटेंगे 10 बचेंगे, वो भी माइनस के बचेंगे, क्योंकि इसमें माइनस है, उल्टा घट रहा है तो माइनस के बचेंगे। देखिए इधर इसको निकाल देते हैं। देखिए इधर निकालते हैं, y बराबर 10 माइनस बटा माइनस 2, 2 पंजे 10, माइनस माइनस खत्म। y का मान कितना आ गया? 5।
y का मान 5 आ गया। वह अभी x का यहां निकाला था y का, अब सीधे उठा के y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। अब यहां लिखते हैं, देखिए यहां से क्रॉस लगाते हैं अपन, आगे अगला सब इसी सवाल को हल करते हैं। अब लिखते हैं y का मान समीकरण, y का मान समीकरण, समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों की, y का मान समीकरण 3 में, ये 3 लिख दिया, समीकरण 3 में रखने पर, समझ में आ रहा है, 3 में रखने पर, 3 क्या लिखा है, ये लिखा है, 3 समीकरण को लिखते हैं पहले, बराबर 14 माइनस वाई, लिख दिया ना 3। अब जो y का मान उठा के यहाँ y के स्थान पर रख देंगे, यहां से उठा के यहां रख देंगे, 14, y का मान कितना है 5, 5 है ना। अब देखिए x बराबर 14 में से 5 चलेंगे, कितना बचा, कितना बचा 9, ठीक। तो दोनों आ गए, एक आंसर आ गया ये वाला, एक आंसर आ गया ये वाला, ठीक। x बराबर 9, y बराबर 5। देखिए अपनी बुक, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिए आंसर ठीक आया नहीं आया। अब आंसर को चेक कैसे करेंगे, हमारा सवाल सही लगा अथवा गलत लगा, कैसे चेक करेंगे, तो हम आप लोगों को चेक करके ही बताते हैं कि हमारा सवाल सही अथवा गलत। देखिए समीकरण ये लिखा है ना, एक्स वाई का मान ये निकला, y का ये निकला, y का ये निकला। अब देखिए x के स्थान पर, देखिए x के स्थान पर 9 लिख देंगे, y के स्थान पर 5 लिख देंगे, बराबर कितना हो गया 14, हो गया ना। इसको दोनों को लिख देंगे, कितना आ जाएगा, ठीक है। वो यहां लिख देंगे, देखिए दूसरे में, एक में लिखा है दूसरे में लिखेंगे, x का मान कितना आया 9, y का मान कितना आया 5, बराबर कितना आ गया 4, आ गया ना। ये देखिए 4 आ गया, 4 है ना, 4 आ गया, तो हमारा सवाल रियल है, सही है। अगर ये आंसर नहीं आता इसको चेक करने में, तो हमारा सवाल गलत था। अगर ये सही आ गया तो हमारा सवाल ओके सही है, इससे जांच कर सकते हैं। समझ में आ रहा अच्छी तरह से, एक आंसर ये निकला, ठीक है, एक आंसर ये निकला, अच्छे से समझ में आ रहा है। ये सवाल प्रतिस्थापन विधि है, ये पहला सवाल बताया मैंने, प्रश्नावली 3.2 का, ठीक समझ में आया। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल बताते हैं। नेक्स्ट सवाल एक और है, बटे में है, देखिए उसको देखते हैं। इसको मिटा दूं, देखिए बच्चों मिटाते हैं इसको, आप ध्यान से समझ लिया ना अच्छे से। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है ना। चलिए ये तो अच्छी से समझ में आ गया होगा सभी लोगों की, लगभग किसी को डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि से नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये नेक्स्ट सवाल क्या है, दूसरा सवाल, एस, एस है 5 नहीं है जी, एस और टी बराबर 3, ये 3 लिखा है 3, और ये मानते हैं अपन पहला समीकरण, ठीक है। और दूसरा लिखा है एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, इसको मानते हैं समीकरण 2, ठीक। ठीक उसी विधि से करना है जिस विधि से आपने पहला सवाल किया, जो पहला रियल सवाल किया, ठीक उसी तरह करेंगे ये सवाल। देखिए लिखते हैं समीकरण पहले से,
समीकरण 1 से, ठीक ना, 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से, एक क्या है, s माइनस टी बराबर 3। समझ में आ रहा है ना, बराबर 3, ठीक। तो इसको अपन क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे टी, एस को यहां लेते हैं, एस बराबर 3 प्लस टी। समझ में आ गया ना, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, टी इधर माइनस का, बराबर को उस तरफ गए तो प्लस का हो गया टी, ठीक। इसको समीकरण 3 नंबर देते हैं। समझ में आ गया। अब जो x है, s है ना, s का मान रखते हैं समीकरण 2 में, इसका मान उठा के समीकरण 2 में रखते हैं। इसमें देखिए लिखते हैं, s का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होता है, देखिए 2 क्या है, एस, जो एस यहां लिखी हुई है दिख रही है आप लोगों को, ये लिखी है एस, एक्स के स्थान पर ये लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे, 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। सब इतना समझ में आ गया। इसका देखिए आप लोगों ने भिन्न पढ़ी होगी, उसी प्रकार से इसका लासा लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका भाग देंगे, ठीक है, जिस प्रकार से करते हैं। देखिए किस प्रकार से करते हैं, 2 लेते हैं, 2 का इसमें गुणा होगा, 3 प्लस टी, ठीक है ना, समझ आया, ठीक। प्लस इसका इसमें हो जाएगा 3t बराबर 6 है ना, ये 6 है, इसका दोनों का गुणा होगा, 3 दूनी 6 गुणे 6। समझ में आई। इसका लासा 3 और 2 का लासा लेंगे, 3 दूना 6 ही आएगा ना, तो 6 आ गया, 6 का 6 में गुणा हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2t, ये हो गया 3t, ये हो गया 36। समझ में आ रहा है ना अच्छे से, देखिए ये हो गया 6, ये हो गया 3 और 2 5t बराबर 36, ठीक है, 36। देखिए अब यहाँ इतना मान निकाल लें, यहाँ निकालते हैं, देखिए यहाँ निकालते हैं छोटे से बॉक्स में इसका, देख तो 5t बराबर 36 माइनस 6, माइनस उधर पहुंच जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक। 5t बराबर 30, t बराबर 30 बटा 5, 5 छक्का 30, t बराबर 6, t का मान कितना आ गया 6। अब निकालना बाकी है s का मान, किसका मान, s का मान, तो अब लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, 3 क्या है, 3 ये लिखा है, s बराबर 3t, तो s बराबर 3 प्लस 3t है ना, t का मान कितना है 6, s बराबर 9, ये आंसर निकाल आया।
एक आंसर ये निकल आया। देख लीजिए दोनों आंसर आपके सामने हैं। दोनों आंसर आपके सामने है। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, समीकरण एक से हल करते हैं, फिर तीसरा समीकरण बनाते हैं। तीसरा समीकरण का 2 नंबर में मान रखते हैं, जितना मान रख मिलता है उठा के 3 नंबर में रख देते हैं, तीसरा आंसर लास्ट आंसर आ जाता है। इतना तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, लगभग सभी को आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए, अब ये मैंने बटी वाला सवाल बताया, ये भिन्न वाला। अब देखिए एक पॉइंट वाला सवाल समझाते हैं आप लोगों को, कैसे निकालेंगे पॉइंट में मान उसका। है देखिए, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे एक नेक्स्ट सवाल हो देखते हैं इसी प्रश्नावली का। ठीक, चलिए इसको मिटा दो। चलिए मिटाते हैं। नेक्स्ट सवाल वो देखते हैं लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, पॉइंट में है 0.2x, ठीक, प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक, ये समीकरण एक मानते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं 0.4x और प्लस क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, 0 पॉइंट सवाल देखते हैं। बुक में देखिए आप लोग, बुक में क्या लिखा हुआ है, आप बुक से चेक कीजिए सवाल क्या है। 0.55y बराबर कितना है, 2.3। ये समीकरण दूसरा। ठीक है ना, ये समीकरण